सर ये औरत मुझे सड़क पर पड़ी मिली, मेरी गाड़ी के आगे आके बेहोश हो गई। मैंने इसकी हालत देखी तो मैं सीधा इसे यहाँ ले आया। देखिए अब शांत हो जाएगी या ना पानी पास। अब बताइए क्या हुआ था? सर दो आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कौन थे वो लोग? आप जानती हैं उनको? मैं उन्हें देख नहीं पाई क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। मुझे जरा डिटेल में बताइए कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर मैं रोड पे चल रही थी, तब मेरे पीछे से एक गाड़ी आई और उसने मुझे गाड़ी में खींचा और मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा और वो लोग मुझे सुनसान जगह पे लेके गए। लोगों ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से खुद को बचा के भाग गई और जब मैं रोड पे आई तब मैं बेहोश हो गई थी। इस पूरे वाकये के दौरान आपने एक बार भी उनकी शक्लें नहीं देखी? नहीं सर, वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। पूनम पूनम आप कौन? मैं इसका पति सतीश। पर हुआ क्या इसके साथ? इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है। क्या? किसने किया पूनम? मैं जान से मार दूंगा उसको। आप शांत हो जाइए। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जो आपका पीछा करता है या आपको परेशान करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जरा मुझे वो जगह दिखाइए जहां ये आपको मिली थी। सर ये मुझे यहाँ मिली थी। यहाँ पर? आप हमें वो एग्जैक्ट स्पॉट बता सकती हैं जहां आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैं वो उस तरफ से रोड की तरफ भागी थी। सर ये देखिए पैरों के निशान। लगता है इनके साथ यहीं पर जबरदस्ती की गई है। सर ये पर्स। ये तो मेरा पर्स है। जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर सर ये घड़ी मिली है। पता करो ये घड़ी ओरिजिनल है या फर्स्ट कॉपी। अगर ओरिजिनल है तो इसके सीरियल नंबर से खरीदने वाले का नाम पता चल जाएगा। ओके सर। आप जरा हमें वो जगह दिखाएंगे जहां से उन लोगों ने आपको उठाया था? हाँ। सर वो यहीं से उठाया था। गाड़ी किस तरफ से आई थी? सर वो पीछे से। राणे जरा आसपास देखो, कोई सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है क्या? ओके सर। सलाह। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत? जी अंकल सब ठीक है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? और ये आपकी आंखें इतनी सूजी क्यों है? आप रोए हो? भाभी प्लीज संभालिए खुद को। भाईजान भाभी का ख्याल रखना और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। शुक्रिया भाभी। पूनम
बेटा खुद को कभी अकेला मत समझना। कुछ लोग हैं जिन्होंने औरत को खिलौना समझ लिया है, उन्हें तुम्हें जवाब देना है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अंकल। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सबीना, तुम लोग आराम करो, हम चलते हैं। पूनम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब तुम्हारे जोड़ों में दर्द था तो तुम बाहर गई क्यों? सतीश, वो काव्या को हल्का हल्का सा बुखार था। मैंने सोचा बर्थडे से पहले मैं उसे मेडिकल से दवाई लेके। सर, पूनम को जिस जगह गाड़ी में खींचा गया था वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, लेकिन मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरा है। हमने उसके फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। और वो जो रिस्टवॉच हमें मिली थी वो? हाँ सर, वो घड़ी ओरिजिनल है। उसके सीरियल नंबर से पता चला है कि वो अंधेरी के एक शॉप से खरीदी गई थी। कार्ड स्वाइप हुआ था, इसलिए उसके ओनर का भी पता चला है। सर, वसीम शेख नाम का बंदा है। सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि वसीम शेख पूनम के बिल्डिंग में रहता है। ये लीजिए आपका रेंट। इस बार तो ठीक है, पर अगले महीने से मकान का पूरा किराया मैं चेक में ही लूंगा। चेक में ही तो दे रहा हूं मैं। अरे भाई, कहाँ दे रहे हो आप चेक में? मकान का पूरा भाड़ा 22,000 रुपए है। मुझे 12,000 का चेक देते हो और आपकी बीवी 10,000 का कैश देती है। मैं मानता हूँ कि उसने मुझे पहले ही बोला था कि वो पूरा भाड़ा चेक में नहीं दे सकती। 12,000 चेक से देंगी और 10,000 कैश में। पर इसके बाद ये नहीं चलेगा भाई। मुझे किसी ये ब्लैक मनी के झंझट में नहीं फंसना। जी, वसीम शेख जी मेरा बेटा है, बताइए। जी मैं ही हूँ, बोलिए। ये घड़ी आपकी है ना? जी मेरी है, लेकिन ये तो 2 महीने पहले खो गई थी। आपको कहाँ से मिली? वहीं जहाँ आपसे खो गई थी। ये घड़ी हमें उस जगह से मिली जहाँ कल पूनम के साथ हादसा हुआ था। सर, लेकिन भाई ने आपको बताया कि ये 2 महीने पहले खो चुकी है। अगर घड़ी वाकई खो गई थी तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल इनको हमारे साथ जाना होगा। लेकिन सर, इन्होंने किया क्या है? रेप अटेम्प्ट। क्या? आपकी बिल्डिंग में रहने वाली पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है इन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता सर। पूनम के साथ हम सब लोगों के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या उसने ऐसी कोई शिकायत की आपसे? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। देखिए, फिलहाल इनको हमारे साथ जाना होगा। चलिए। अब्बू देखिए। अब्बू सर, अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया और मेरे बच्चों पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल घबराओ मत। आपने कुछ नहीं किया अब्बू। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा। क्या हुआ रफीक चाचा, क्यों इन्हें लेके जा रहे पुलिस? मुझे आज तक लगता था इस घर का रेंट 12,000 रुपए है, लेकिन तुम 10,000 रुपए कैश दे रही थी। हाँ, कहां से लाती थी हर महीने 10,000 रुपए? तुम तो कुछ काम भी नहीं करती हो। और क्या क्या छुपाया पूनम मुझसे? भाभी, क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? घर पे पुलिस आई थी और आसिफ और वसीम के उठा के लेके गई। पर क्यों? क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि कल रात पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश उन दोनों ने की थी। क्या? पूनम, मुझे जानना है कि सच क्या है। पूनम, मैं सच जाने बिना नहीं मानूंगा। पूनम बोलो, क्या छुपा रही तुम मुझसे? पूनम प्लीज बोलो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। बताओ वसीम, कल रात 11 बजे के आसपास कहाँ थे तुम? सर, मैं भाईजान के साथ था अपने रेस्टोरेंट पर। पूनम पे कब से बुरी नजर है तुम्हारी? सर, भाभी मानते हो उन्हें हम। ऐसी नापाक बात उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। सर, वो लोग सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं हैं,
घर वालों के बराबर है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है, अच्छे ताल्लुकात हैं सर हमारे आपस में। अच्छे ताल्लुकात भी हैं और बुरी नीयत भी। चलो ये बताओ, तुम्हारी घड़ी वहां कैसे पहुंची? सर मैंने बताया तो आपको कि मेरी घड़ी 2 महीने पहले खो गई थी। अब वो वहां कैसे पहुंची, किसने चुराई, मुझे नहीं पता सर। वो वहां कैसे पहुंची ये अगर तुम खुद बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमने पता लगा लिया ना फिर बहुत तकलीफ होगी। सर, सतीश और पूनम आपसे मिलना चाहते हैं। सर आपने आसिफ और वसीम को क्यों अरेस्ट किया है? क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास सबूत है। अच्छा, वहां अंधेरा था तो आपने शक्लें नहीं देखी होंगी, लेकिन आवाज तो सुनी होगी। सर मैं उस वक्त इतना डर चुकी थी कि मेरा आवाज़ वगैरह पे ध्यान नहीं गया। पर हाँ सर, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो लोग आसिफ और वसीम नहीं हो सकते। वो तो सतीश को भाई मानते हैं, मेरे देवर की तरह है। क्राइम स्पॉट पे जो हमें घड़ी मिली है वो आपके इसी देवर की है। सर वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन आप प्लीज़ उन दोनों को छोड़ दीजिए। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये काम वो लोग नहीं कर सकते। करने सर, सोना तेना चला। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आसिफ और वसीम को इस झूठे और वाहियात इल्ज़ाम से बचा लिया। नहीं चाचा जी, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है। मुझे अच्छे से पता है कि आसिफ और वसीम भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। चलते हैं बेटा। इन दोनों को फंसाने के लिए तुमने ये नाटक किया था ना, तो फिर बचाया क्यों? इन दोनों की हालत देख के मुझे उन पर दया आई थी। अगर मैं इन दोनों को नहीं छुड़ाती तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और वैसे भी मेरा मकसद इन्हें सजा दिलाना नहीं है, बस शक के घेरे में लेना, और वो हो चुके। पूनम, कि ये सब करना जरूरी है? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? सतीश, मेरे पास अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं ये सब कुछ क्यों करती, और वो भी रफीक चाचा के साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूनम के ऊपर किसी ने दबाव डाला और इसीलिए पूनम ने केस वापस ले लिया? या तो फिर इन दोनों ने पूनम के सामने अपनी इमेज इतनी साफ रखी है ताकि अगर ये फंस भी जाए तो इनके ऊपर कोई शक न कर पाए। आई नो राणे, लेकिन अब विक्टिम खुद उनकी पैरवी कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? रफीक चाचा, इन दोनों के बारे में सुना था, वो सच है क्या? वो अगर सच होता ना तो ये यहाँ नहीं होते। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे कभी भी इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकते। यकीन तो दिख ही गया किसको किस पे कितना है। बड़ा एक दूसरे के घर पे घुसे रहते थे। किसके मन में कितना मैल है ये कौन जान सकता है? किसी से हमदर्दी नहीं रख सकते तो अपनी जबान पर लगाम तो लगा ही सकते हैं ना। किसने हक दिया आपको मेरे बेटों पर फप्तियां कसने का, उन्हें गुनाहगार साबित करने का? अरे जाइए ना, काम करिए अपना। पूनम, ये जगह ठीक है। हाँ, अभी तुम मारना पीछे यहाँ सर पे, और थोड़ा जोर से मारना, सर पे लगना चाहिए। हाँ चलो जल्दी पूनम, जल्दी मारो पूनम। नहीं सतीश, मुझसे नहीं होगा। नहीं पूनम, पूनम पूनम पूनम, हमें करना पड़ेगा ये। हाँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे की प्लानिंग करनी है। चलो डरो मत, मारो पूनम, जल्दी मारो, कोई आ जाएगा। पूनम मारो, पूनम 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 मारो, पूनम मारो, पूनम मारो। बाकी तो मैं समझता हूँ। लीजिए चाय लीजिए। इतना आगे आने के बाद पीछे हटने का क्या मतलब है? सब्र रखिए, अल्लाह सब अच्छा करेगा। रफीक भाई, आपके इतना हिम्मतदार मैं नहीं हूँ। मुझे मेरे घर परिवार की चिंता है।
मुझे माफ करना, अब हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। पापा पापा आपको चोट कैसे लगी? बेटा आप यहाँ पे आओ। संभल के। आपको ये चोट कैसे लगी? सर सुबह जब मैं घर वापस आ रहा था तब किसी ने पीछे से मारा। कौन था, क्यों मारा पता नहीं। कब और कहाँ हुआ ये? जब मैं सुबह ग्रोसरी स्टोर से सामान लेके वापस आ रहा था तो जॉगर्स पार्क के पास किसी ने पीछे से मारा। किसी ने देखा आपको किसने मारा? नहीं सर, मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो देखा कि मैं क्लिनिक में हूँ। सर वो इनके फ़ोन से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि इनके सर पे चोट लगी है तो वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। किसने फ़ोन किया था, आप जानते हैं उसे? नहीं सर वो तो नहीं पता, जब तक वहाँ पे पहुँची वो निकल चुके थे। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी अगर किसी के मन में कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। सर बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही हफ्ते के अंदर एक ही फैमिली के 2 लोगों पर हमला होता है और दोनों वक्त किसी ने भी हमलावर को नहीं देखा। राणे, कोई ऐसा इनसे दुश्मनी निकाल रहा है जिसके बारे में इस वक्त ये लोग सोच भी नहीं रहे हैं। तुम क्राइम स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करो, मैं जरा इनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। ओके सर, सतीश और पूनम दोनों ही अच्छे लोग हैं। कभी इनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ सुना? सर ऐसा तो इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना। सतीश एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है और पूनम हाउसवाइफ। तो ये अकाउंटेंट की नौकरी में इतना कमा लेता है कि ऐसी पॉश सोसाइटी में घर ले लिया? सर मैनेज तो करते ही होगा किसी न किसी तरह। बच्चों के लिए तो हर इंसान सेक्रीफाइस करता ही है। पूनम बता रही थी कि बेटी को अच्छा माहौल मिले इसलिए यहाँ पर रहने आए हैं। फिर बेटी का स्कूल भी यहाँ से पास में ही। रफीक की फैमिली और इनके बीच में कैसा रिलेशन? सर रिलेशन तो ऐसे हैं कि ये पड़ोसी कम और रिश्तेदार ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सतीश और पूनम की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए उन्होंने इन्हें ही अपना परिवार मान लिया है। इसलिए हर सुख दुख में, हर तीज त्यौहार में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जगह तो यही बताई थी उसने। टूटे हुए अंडे और ब्रेड। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी नहीं है, फुटेज भी नहीं मिल पाएगी। अरे सुनो, सुबह कितने बजे दुकान खुलती है तुम्हारी? सुबह 10 बजे खोल लेते हैं। तुम्हारी दुकान कितने बजे खुलती है सुबह? सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ साहब। 9 बजे? ये वसीम इस एरिया में क्या कर रहा है? साहब वसीम भाई का रेस्टोरेंट है आगे। पूनम सिर्फ सबीना से ही नहीं, वसीम और आसिफ के साथ भी बहुत घुल मिल कर रहती थी। आसिफ भाई रुको, आप मुझे मंदिर छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। आसिफ कुछ 35 साल के आसपास है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। और दूसरा वसीम है, जिसके घर में बीवी है और सुना है बाहर कोई चक्कर भी चल रहा है। आज सुबह वसीम और आसिफ बिल्डिंग से बाहर गए थे? हाँ साहब, वो रोज सुबह जाते हैं दौड़ने के लिए, आज भी गए थे। वो आगे जो पार्क है ना सर, वहीं जाते हैं दोनों। पिछली बार भी पूनम ने ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाया था, उसके बावजूद तुमने सतीश पे हमला कर दिया। अरे सर, हमने पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं किया है। पता नहीं आप लोग बार बार क्यों हम पर शक कर रहे हैं। क्योंकि जॉगिंग के बहाने तुम दोनों बिल्डिंग से बाहर गए थे और सतीश पे हमला भी पार्क के पास हुआ। सर हम जॉगिंग पे गए थे, लेकिन हमने किसी पर हमला नहीं किया है। देखो सीधा सीधा सच बोल दो, तुम्हें भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी। सर हमने जब कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल करें? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तेरा कैरेक्टर जानते हैं हम, घर पे एक बीवी है और बाहर एक चक्कर चला रहा है। सर वो गलती हो गई थी मुझसे, पर जब अब्बू ने समझाया तो मैंने अपना अफेयर तुरंत खत्म कर दिया। बेटा मेरे दोनों बच्चों को पुलिस फिर से उठाकर ले गई। तो आपका कहना है कि वसीम और आसिफ ने आप पे हमला नहीं किया?
सर वो लोग मुझ पे हमला क्यों करेंगे? कोई तो वजह होनी चाहिए ना। आप किसी से डर रहे हैं या आप पर कोई प्रेशर बना रहा है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम पे किसी का प्रेशर नहीं है। तो कहीं आप ही की तो पकाई हुई कोई खिचड़ी नहीं है? 2 बार आप पे हमला हुआ, दोनों बार आपने किसी को नहीं देखा। जिस पे हमें शक है हमने पकड़ा, उसको बचाने आप ही आ गए। ये कोई कोइंसिडेंस है या आप जानबूझ के कर रहे हैं? सर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो खुद परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। सर मैंने सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है। सर 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 मेरी बेटी कहीं खो गई है, काव्या है उसका नाम। वो मैंने उसके स्कूल जाके भी देखा, वो वहाँ पे भी नहीं है। सर सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए सर प्लीज। आपने उसके स्कूल फ्रेंड्स के यहाँ पर पूछताछ की? हो सकता है कि वो किसी फ्रेंड के साथ उसके घर पर गई हो। नहीं सर मैंने सब जगह देखा, वो कहाँ पे भी नहीं है। सर प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। आप पहले शांत हो जाइए। आपकी बच्ची को हम ढूंढते हैं, आप घबराइए मत, आप पहले बैठिए। अब मैंने तो उसको रोज की तरह उसके स्टॉप पे उतार दिया था। जब तूने उसे उतार दिया तो उसके घर से कोई उसे लेने के लिए आया था? इतना ध्यान नहीं दिया साहब। ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से एक लड़की गायब हो गई उधर। राणे जरा आसपास पूछताछ करो। ओके। सर किसी ने कुछ नहीं देखा। सर किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है रानी? स्पॉट पे इतनी चहल पहल है, अगर बच्ची को किसी ने यहीं से उठाया है और किसी ने नहीं देखा, नॉट क्वाइट पॉसिबल। आसिफ काव्या से बहुत प्यार करता था, वो उसका काफी ख्याल भी रखता था। कितनी बार तो काव्या को आसिफ स्कूल बस से घर भी लेकर आए, क्योंकि काव्या का स्कूल का टाइम और आसिफ और वसीम का लंच टाइम सेम है। मतलब वसीम या आसिफ में से किसी ने काव्या को किडनैप किया है, और शायद इसीलिए सड़क पे कोई शोर या हलचल नहीं है। सर उस वक्त मैं अपने घर पर था, लंच कर रहा था, मैं बाहर निकला ही नहीं। सर मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, मुझे नहीं पता काव्या कहाँ है। राणे इन दोनों के बयान में कितनी सच्चाई है जरा चेक करो, और जरा ये सतीश और पूनम की इंक्वायरी भी निकालो। ओके सर। सर वसीम और आसिफ के कॉल लोकेशन के डिटेल्स आ गए। सर मोबाइल लोकेशन की डिटेल से पता चल रहा है कि वसीम का फोन उस दिन उसके घर पर ही बंद हो गया था, और आसिफ के मोबाइल का लोकेशन घर से दूर था। हमने उसके गर्लफ्रेंड से भी वेरीफाई किया, तो उसने बताया कि उस दिन आसिफ उसी के साथ था। राणे ये दोनों थोड़े होशियार तो हैं, हो सकता है इन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल का लोकेशन इस तरह रखा जिससे हम गुमराह हों, और आसिफ की गर्लफ्रेंड भी उन्हें बचाने के लिए हो सकता है झूठ बोल रही है। सर रफीक आया है, उसने वसीम और आसिफ की कोर्ट से बेल करवा ली है। अब्बू आपने पुण्य आंटी के साथ गंदी बात की थी। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। जावेद क्या बदतमीजी है, चुपचाप खाना खाओ। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं दोनों हमसे। एक नहीं 3 बार तुम लोगों पर इल्जाम लगे हैं। वाकई तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? अब्बू आप हम पर शक कर रहे हैं? बहस नहीं चाहिए, अपना अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता दोबारा इस घर में दिखना मत मुझे। अब्बू आप भी जानते हो कि सही क्या है, आप अपनी ही औलाद को ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। सही और गलत मैं जानना भी नहीं चाहता। इल्जामात लगे हैं तो उनसे बरी होना भी जरूरी है। तो ठीक है, मैं और जावेद भी इनके साथ जाएंगे। नहीं, तुम यहीं रुकोगी अब्बू का ध्यान रखने के लिए, और जावेद हमारे साथ कहाँ धक्के खाएगा? अब्बू मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, आप अम्मी के पास रुको। नहीं
आपको, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बेटा मैंने कहा ना आपसे, आप अम्मी के पास रुको। नहीं आपको। चलो। अम्मी मेरे को आपके के साथ जाना है। हाँ मेरे को आपके साथ हाँ, जाना है। चलो अंदर चलो। हेलो। हाँ, कब की तारीख मिली? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ आना, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा काव्या, मैं तुम्हें खुद यहाँ से लेके चली जाऊंगी, बस 1-2 दिन और रुक जाओ। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ आना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। बहुत हो गया पूनम, अभी हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। इस सब के चक्कर में हम लोग, काव्या और रफीक अंकल, सबकी फैमिली परेशान हो रही है। तुम क्या है? पोरगी जिवंत पाहिजे ना, तो जास्त दिमाग नहीं लगाने का। और ये क्या बार बार नाटक कर रही है उस आसिफ और वसीम को छुड़ाने का? रहने दो उनको अंदर, केस होने दो उन पे, तभी जाके मेरा आगे का प्लान सक्सेस होएगा। और मेरे को शेंडी लगाने के पहले ना सोच लो बाद में तुम लोग का क्या असर होएगा। जब तक मैं नहीं बोलता है वो चीज रिच रहेगी, समझेगा? तुम्हारी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरी सोसाइटी हम पे चीतू कर रही है। अब उन्हें इनको घर से निकाल दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबीना पागल हो गई हो क्या? इन लोगों ने हमेशा उन दोनों को बचाया ही। चलो यहां से, चलो। सारी दुनिया हमें गलत समझ रही है। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे हम? ये पूनम और सतीश ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सतीश और पूनम की चालाकियों का जवाब अब देना पड़ेगा। आसिफ और वसीम काव्या को जहां रख सकते हैं, ऐसे सारे ठिकानों को हमने चेक किया, काव्या कहीं भी नहीं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी सामने आया कि किडनैपिंग के वक्त आसिफ और वसीम उस स्पॉट पर मौजूद ही नहीं थे। कोई और ऐसा है जिस पे आपको शक है कि वो ये काम कर सकता है? सर, एक्चुअली हम लोग आपसे खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो हमें भी लगता है कि वसीम और आसिफ ने ही काव्या को किडनैप किया होगा। सर, काव्या आसिफ को बहुत पसंद करती है। वो उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आता था, घंटों उसके साथ खेलता था। अगर उसने काव्या को किडनैप नहीं किया तो हो सकता है कि किसी और से किडनैप करवाया हो। आपके मकान मालिक का कहना है कि आपके घर का किराया 22,000 है, जिसमें से 12,000 चेक से और 10,000 कैश से जाता है। ऐसा क्यों? सर, वो इसलिए क्योंकि मैं होममेड केक बनाती हूँ, जिसकी पेमेंट मुझे कैश में मिलती है, इसलिए मैं 10,000 कैश में दे देती थी। तो ये जो 10,000 आप अलग से कैश में देती थी, उसके बारे में इनको क्यों नहीं पता? सर, क्योंकि काव्या की वजह से मैंने यहाँ पे आने की जिद की। अगर मैं इनको बता देती कि इस घर का रेंट 22,000 है तो शायद ये यहाँ पे कभी नहीं आते। इतना ही सच है या कुछ और भी है जो आप छुपा रही हैं? सर, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे पता होता कि इस बात से काव्या का कुछ लेना देना है तो मैं आपको बता देती। सर, रानी, इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो खुद इन्हें शक के घेरे में खड़ा करती है। और एक बात फिर भी समझ नहीं आती कि ये अपनी बच्ची का किडनैपिंग क्यों करेंगे। हेलो, क्या? साहब, मैंने आपको कॉल किया था। बॉडी कहाँ? इधर है साहब। सर, जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके बदन पर स्कूल यूनिफॉर्म था, लेकिन जब उसकी लाश मिली
तब कुछ और कपड़े थे। देखने से तो लगता है कि वो किडनैपर बच्ची का ख्याल रख रहे थे। राणे, जब हम फर्स्ट टाइम पूनम और सतीश के घर गए थे तब काव्या ने यही ड्रेस पहनी थी, और अगर आसिफ और वसीम ने उसे उठाया तो उनके पास वो ड्रेस कैसे पहुंची? सर दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर पर आना जाना था, शायद उसी वक्त ये कपड़े चुराए गए हो। हाँ राणे, लेकिन पूनम के रेप अटेम्प्ट का केस करने के बाद भी क्या इसी तरह आना जाना लगा रहा होगा? मुझे लगता है कि आसिफ और वसीम को फंसाने के लिए पूनम और सतीश ने ये काम किया है। मतलब पहले पूनम पे रेप अटेम्प्ट, फिर सतीश पे हमला और अब काव्या की किडनैपिंग। सर लेकिन किसी को फंसाने के लिए क्या माँ बाप अपनी बेटी को मार देंगे? वही तो जानना है राणे कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उनका मकसद क्या है? आखिर ऐसा क्या सच हो सकता था पूनम और सतीश की मजबूरी का कि उन्हें अपनी ही बेटी को किडनैप करने पर मजबूर होना पड़ा और भाई माने जाने वाले लोगों को दुनिया के सामने बेइज्जत करना पड़ा? जिस दरिंदे ने ये किया है ना, अल्लाह उसे सख्त से सख्त सजा दे। दूसरे का घर जलाकर अपने घर में रोशनी करना चाहती थी ना तुम? उस आग ने रोशनी की जगह तुम्हारे घर को ही जला के राख कर दिया। सतीश, मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि काव्या और तुम्हारी जान बचाने के लिए सब। जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए? कहाँ है काव्या? बचा भाई तुम काव्या की जान। मैंने सबके भले के लिए। बकवास बंद करो और अपनी भलाई ना अपने पास रखो। सर हम नहीं किया सर। क्यों मारा काव्या को? सर हमने नहीं मारा सर उसे, हम तो उसे आपके पास लाना चाहते थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। सर हमारे पास लेकर आ रहे थे मतलब? सर हमें लगा कि सतीश और पूनम हमें जानबूझकर फंसा रहे हैं और उन्होंने काव्या को गायब किया है, इसीलिए हम लोग सतीश के गोडाउन पर गए और इन्होंने तो काव्या को यहीं छिपा रखा है और जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। इनका ये खेल ना हम यही खत्म कर देंगे। आसिम अंकल, आसिम अंकल। चलो बेटा, हम आपको लेने आए हैं। चलो 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 चलो। ऐसा कैसा होएगा? हेलो है क्या? मैं नहीं इधर। चल छोड़ छोड़ बच्चे को। कौन है तू और क्यों छोड़े बच्ची को तेरे पास? तू बाप है कमाजा, 50 सवाल पूछ रहा है। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहा है ना, तो चलो निकलो इधर से, निकलो। बोला ना तेरे को नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अरे कैसे नहीं जाएगा? सर जो हुआ हम वो कभी नहीं चाहते थे सर, हम तो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते थे सर। पर काव्या की जान चली जाएगी ये नहीं सोचा था साहब। वो हमसे बहुत प्यार करती थी साहब, और हमारी वजह से वो जो आदमी तुम्हें गोडाउन पे मिला था वो कौन था? मालूम नहीं साहब, शायद सतीश और पूनम उसको जानते होंगे क्योंकि काव्या को सतीश के गोडाउन पर रखा गया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूनम और सतीश ने मिलकर उस आदमी के जरिए काव्या को किडनैप किया था? शायद। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। अंदर देखो सब तरफ। सर ये देखिए खाने के पैकेट्स, लगता है यहां पर कोई रह रहा था। सर ये देखिए काव्या के स्कूल के कपड़े। मतलब शायद वसीम और आसिफ सच बोल रहे हैं, पूरे एरिया की पूछताछ करते हैं। पहचानते हो उसे? अरे हाँ साहब, 3-4 दिन से मेरे यहाँ से चिप्स, चॉकलेट और ब्रेड लेके जाता था साहब। कौन था, कहाँ से था, कुछ मालूम है? इतना डिटेल तो मालूम नहीं साहब,
मामा कुर्ता पैजामा और टोपी पहनता था और नासिक साइड की मराठी बोल रहा था। राणे, जरा पता करो कि पूनम और सतीश की फैमिली और रफीक की फैमिली में से नासिक की तरफ किसका कनेक्शन पड़ता है। हेलो जी, मैं शिरपुर पुलिस स्टेशन से PSI सचिन कामले बात कर रहा हूँ। आपने जिस आदमी का स्केच भेजा था उसका नाम संतोष जाधव है। वो यही नासिक का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ 2 एक्सटॉर्शन के केसेस है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले वो सखाराम नाम के नेता का राइट हैंड था। आजकल सखाराम मर्डर केस में अंदर है। मुझे संतोष यादव और सखाराम, इन दोनों के बारे में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुरंत भेज दीजिए। ओके सर। सिर्फ संतोष ही नहीं बल्कि सतीश और पूनम, इन दोनों का गांव भी शिरपुर ही है और शिरपुर के बाजू वाले गांव में ही वसीम और आसिफ भी रहते। सर, जब आसिफ और वसीम इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला है कि इनका बाप रफीक एक मर्डर केस में आई विटनेस है। सखाराम का एक चुड़बैया नेता मर्डर केस में अंदर है। पिछले 6 साल से सुनवाई चल रही है और आने वाले 8 दिनों में आखिरी तारीख भी है। अब मामला समझ में आया। रफीक अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाए इसलिए उसके बेटों को फंसाया जा रहा है। अब ये काम सिर्फ संतोष का है या पूनम और सतीश भी इसमें मिले हुए हैं, ये तो उनसे ही पता चल सकता है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? ए रफीक, अपने बेटों को छुड़ाना चाहता है ना, तो इस बार तारीख को कोर्ट में नहीं जाने का, समझे क्या? हाँ, तेरे बच्चे आ जाएंगे घर पे वापस। हेलो हेलो, राणे, चाबी वाले को बुलाओ। पूनम की वजह से मेरी काव्या मरी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। बकवास बंद करो और अपनी भलाई ना अपने पास रखो। सतीश, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हमें मरने देते? मैं कुछ भी करता लेकिन काव्या को मरने नहीं देता। मतलब तुम्हें लगता है कि मेरी बच्ची को, काव्या को मैंने मारा? हाँ, बोलो ना, मैं मेरी बच्ची को मार सकती हूँ भला? क्यों बोला तुमने? मैंने मारा मेरी बच्ची को। तुमने मारा मेरी बेटी को। ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने संतोष के साथ मिलकर की थी? नहीं सर, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उल्टा संतोष हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैं और पूनम तो एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, बस हमारी जात अलग थी। इसलिए पूनम के परिवार को और गांव वालों को ये सब मंजूर नहीं था। हमारी जान लेने पर तो लेते सब, इसलिए वहां से भागकर हम लोग मुंबई आ गए। और फिर एक दिन काका, म्हणजे तू भाग के आके मुंबई में अपना संसार किया है, हाँ? अगर तू नहीं चाहती कि गांव वालों को और तेरे परिवार को तेरे इधर होने की खबर मिले और वो आके तेरे बच्चे को और पति को मार डाले। काका नको। हाँ, नको ना, तो अभी रफीक शेख के सोसाइटी में जाके रहने का और आगे जैसा समय बोलता है वही सच करने का, समझ लेना? हाँ, ये ब्लैकमेल वाली बात तुम्हें शुरू से पता थी? नहीं सर, जब पूनम ने रेप अटेम्प्ट की कंप्लेन की तो मुझे उस पर शक हुआ। मैंने उससे पूछा तब उसने मुझे ब्लैकमेल वाली बात बताई। मैं भी मजबूर था सर, मैंने भी उसका साथ दिया क्योंकि मैं काव्या को कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। कौन किसको मारने वाला कुछ पता नहीं सर। संतोष ने मुझसे ये कहकर 5 लाख मांगे थे कि कोर्ट में रफीक गवाही नहीं देगा। मैंने उस 5 में से उसे 2.5 लाख दिया था, लेकिन आगे वो क्या करने वाला मुझे कुछ पता नहीं। संतोष का है? पता नहीं सर, उसके बाद उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। बोल।
साहब सकाराम भाऊ के केस में रफीक मुख्य गवाही था। रफीक बहुत आदर्श वाला है ना, तो वो टूटने वाला नहीं था। और फिर जब पूनम मेरे को दिखी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया साहब। मैंने सोचा पूनम का इस्तेमाल करके रफीक के बेटों को फंसा सकते हैं। तो साहब पक्का सकाराम भाऊ के खिलाफ गवाही देने से रफीक पक्का मुकर जाएगा। इससे खुश होकर सकाराम भाऊ मेरे को पैसा भी बहुत देगा। लेकिन साहब बच्ची को मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। एक तो लोग मुश्किल से कानून का साथ देने की हिम्मत जुटाते हैं और तेरे जैसे घटिया लोग उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं। अब हम यहाँ तुझे इतना तोड़ेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ तोड़ने लायक बचेगा नहीं। वो लोग जो किसी भी स्वार्थ, मजबूरी या नासमझी में गलत रास्ता चुनते हैं, वो अचानक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देने तक को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपनी कब्र भी वो साथ ही खोदने लगते हैं। वरना दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हौसलों से नहीं लड़ी जा सकती है। और ऐसी एक ईमानदार जंग रफीक लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूनम ने भी स्वार्थी होकर अपने परिवार को बचाने के लिए गलत जंग लड़ी, जो ना वो सिर्फ हारी बल्कि अपने परिवार को भी ले डूबी। जुर्म के प्रति सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि नागरिकों की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके साथ कुछ गलत हो या आप किसी और के साथ गलत होता देखें, तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।